बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि शैतान नहीं होता या इसके वजूद का इनकार करेंगे, जबकि शैतान मौजूद है। आपको चाहिए कि शैतान को अपने ऊपर हावी ना होने दें और ख़ुद की इबादत के अंदर मशगूल कर लें। इससे शैतान आपसे दूर रहेगा। आपको कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो कि लिबरल होते हैं या गैर मुस्लिम होते हैं, जो इस्लाम की काफ़ी सारी चीज़ों को नहीं मानते और वो इस्लामी चीज़ों पर अमल करने वालों को भटकाने की भी कोशिश करते रहते हैं। पर जो सच्चा और पक्का मुसलमान होता है वो अपने दीन पर कायम रहता है। चाहे हालात जैसे भी आएँ, आपको इन हालातों का मुकाबला करना चाहिए और अपने दीन इस्लाम के ऊपर चलकर पैरवी करनी चाहिए। एक बंदा कम्युनिस्ट था, इसका इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। एक बार इसका सामना एक सच्चे पक्के मुसलमान से हो गया। कम्युनिस्ट बंदे ने सोचा कि इस मुसलमान से कुछ बातें कर लूं, देखता हूं कि ये मेरे साथ कैसा बर्ताव करता है। कम्युनिस्ट मुसलमान बंदे के पास चला आया और आकर इसके साथ बैठ गया। कम्युनिस्ट ने मुसलमान से कहा कि भाई, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। इस मुसलमान बंदे ने जवाब दिया कि जी जनाब, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि मैं आपको इसका जवाब दे पाऊंगा, जिससे आपको मेरी तरफ से एक मुतासिर कुन जवाब मिल जाएगा। कम्युनिस्ट ने मुसलमान बंदे से कहा कि मुझे एक बात अंदर ही अंदर खाई जाती है कि आप लोग शैतान को क्यों मानते हो जबकि इसका कोई वजूद नहीं है। बाज़ाहिर तो ये आपको नज़र भी नहीं आता है, पर फिर भी आप लोग इसको तस्लीम करते हो। आप लोगों को शैतान को मानने की क्या ज़रूरत है, जबकि बुरे काम हम खुद करते हैं, दूसरों की चोरियां खुद करते हैं, दूसरों को लड़वाते हम खुद हैं, दूसरों की बुराइयां हम खुद करते हैं। सारे बुरे काम हम खुद करके शैतान के ऊपर डाल देते हैं कि ये काम हमसे शैतान ने करवाए हैं, जबकि बुराई को हम अपने सर पर चढ़ा लेते हैं और ये हमारे अपने हाथों में है कि इससे किस तरह काम लें। पर नहीं, हम तो मौका देखते ही किसी न किसी बंदे को लड़वाने में मशगूल हो जाते हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते। जब तक हम किसी को बेचैन न कर दें तो हमें उस वक्त तक सुकून नहीं आता। कम्युनिस्ट बंदे ने अपनी बात मुकम्मल करके खामोशी इख्तियार कर ली और अब मुसलमान बंदे का जवाब सुनने का इंतज़ार करने लगा। जब मुसलमान बंदे ने इसकी बात मुकम्मल तहम्मुल के साथ सुन ली तो इसने कहा कि भाई देखें, अगर हम लोग चांद पर चले जाएं और वहां पर जाकर हम देखें कि गुलकंद पड़ी हुई है, अब इस गुलकंद को देखकर मैं हैरान हो जाऊंगा और ये नतीजा निकालूंगा कि यहाँ पर गुल भी है और कंद भी है, क्योंकि साफ सी बात है कि चांद के ऊपर गुलकंद ऐसे तो कहीं और से नहीं आ सकती। इन दोनों के अलग अलग यानी गुल और कंद के होने का मैं एतराफ़ कर लूँगा। जबकि ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो गुल कंद बन जाती है। गुल और कंद के दोनों का वजूद होने का मैं एतराफ़ कर लूँगा। अब एक और मिसाल ले लीजिए। अगर इस दुनिया के अंदर पानी मौजूद है तो समझ लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी इस दुनिया में मौजूद है। इस दुनिया के अंदर पानी का मौजूद होना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के होने का सबूत है। इसी तरह गुल और कंद का भी मौजूद होना इस बात की दलील है कि इन दोनों का वजूद मौजूद है, जिसको मिलाकर गुल कंद बन जाती है। अब गुल कंद ऐसे तो नहीं बन गई, यानी कि इन दोनों का वजूद मौजूद था जैसे ये दोनों इकट्ठी मिल सकें, वरना ये कैसे इकट्ठे मिल सकती थीं। कम्युनिस्ट कहने लगा कि हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर इस मुसलमान बंदे ने कम्युनिस्ट को जवाब दिया कि अब इंसान जो है वो खैर और शर का मजमुआ है। अब खैर और शर दोनों का मजमुआ इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं खैर मौजूद है और कहीं ना कहीं शर मौजूद है। अब जो सरासर खैर है इसे हम फरिश्ते कहते हैं और जो सरासर शर है इसे हम शैतान कहते हैं, और इन दोनों का मजमुआ इंसान है। जब कम्युनिस्ट ने इस मुसलमान बंदे की ये बात सुनी तो काफ़ी मुतासिर हुआ और बिला झिझक इससे कोई और सवाल किए उठकर चला गया, क्योंकि इसको काफ़ी मुतासिर कुन जवाब मिल चुका था। इसलिए इसके पास अब कोई दूसरा बहाना नहीं था जिसकी वजह से ये मुसलमान बंदे के सामने
कोई दूसरे दलाइल दे सकता। एक दरवेश का गुजर एक घर के सामने से हो रहा था। घर के बाहर एक बच्चा रो रहा था। इस बच्चे के साथ ही माँ खड़ी हुई थी। माँ बच्चे को काफी डांट रही थी और घर से बाहर निकल जाने को कह रही थी, पर बच्चा बाहर खड़ा माँ की बातें सुन रहा था। आखिरकार माँ गुस्सा होकर दरवाजा बंद करके अंदर चली गई और बच्चे को घर के बाहर छोड़ गई। दरवेश ये मंजर देखने के लिए ठहर गए कि आखिर अब मामला क्या होता है। बच्चा घर से बाहर निकलकर कुछ ही कदम आगे चलने लगा तो दरवेश ने इन बच्चे से पूछा कि तुम्हें माँ क्यों मार रही थी। बच्चे ने कहा कि मैंने अम्मी का कहना नहीं माना, इसी वजह से मुझे माँ मार रही थी। मैं उनको तंग करता हूँ। अब मेरी माँ का हक बनता है कि वो मुझे समझाए, पर मैं फिर भी इनकी बातें नहीं समझ पाता। इसलिए आज मेरी माँ मुझसे काफी नाराज हो चुकी थी और उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। दरवेश ने कहा कि अब तुम कहाँ जाओगे। बच्चे ने कहा कि मैं किसी भी दूसरी जगह पर नहीं जाऊंगा। मैं वापस जाकर अपने घर के बाहर ही सो जाऊंगा, क्योंकि इस घर के अलावा मेरा और कोई घर नहीं है। मेरा यही सहारा है। फिर बच्चा वापस अपने घर के बाहर चला आया। दरवेश भी बच्चे के साथ चले आए। बच्चा आकर दरवाजे की दहलीज पर बैठ गया। दरवेश भी बच्चे के साथ बैठ गए। अब काफी घंटे गुजर चुके थे। बच्चा दहलीज पर बैठे बैठे सो गया और ऊपर से काफी ज्यादा रात हो गई। अचानक घर का दरवाजा खुला। माँ की नजर बच्चे पर गई तो बच्चा दरवाजे की दहलीज पर सोया हुआ था। माँ दौड़ती हुई बेटे की तरफ लपकी और आकर बेटे को सीने से लगा लिया। माँ अपने बच्चे से कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हें कितनी बार समझाती हूँ कि तुम मेरा कहना माना करो, पर फिर भी तुम कुछ नहीं मानते। मैं तो तुम्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे बगैर भी तो नहीं रह सकती। तुम मेरे दिल का सुकून हो। दरवेश बैठकर ये सारा मंजर देख रहे थे। माँ अपने बेटे से कहने लगी, तुम्हें ये भी बात मालूम है तुम्हारा इस घर के अलावा कोई और सहारा नहीं है, फिर भी तुम मुझे घर से निकालने पर मजबूर कर देते हो। ना ही तुम ऐसी हरकतें करो और ना ही मैं तुम्हें घर से बाहर निकालूं। फिर माँ अपने बेटे को गले के साथ लगाकर घर ले गई। दरवेश ने जब ये सारा मंजर देखा तो ये काफी हैरान रह गए और सोचने लगे कि इंसान कितना नाफरमान है। सारी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी करने पर तुला हुआ होता है, फिर भी ये जितने गुनाह करता है और जितने भी खताएं करता है, पर जब ये वापस अल्लाह ताला की तरफ आता है तो अल्लाह ताला इसको इसी बच्चे की तरह अपना लेते हैं और इसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। बेशक अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो इसकी तौबा कबूल हो जाती है और आइंदा बुराई वाले कामों पर तवज्जो ना दे। इसी बच्चे की तरह ही हमारा भी इस दुनिया के अंदर कोई सहारा नहीं है सिवाय अल्लाह के। अगर आप कोई भी गलती कर लेते हैं तो वापस अपने रब की तरफ रजू करें और सच्चे दिल से तौबा कर लें तो आप इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाते हैं। अगर फिर भी आप बुराई करने पर तुले हुए हैं तो आप इस दुनिया और आखिरत दोनों में धुतकार दिए जाएंगे। फिर आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं होगा। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।